वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप सबके रिस्क और रोज़ी में इजाफा करे, आमीन सुबह आमीन। जैसे कि आपको देखने से ही पता चल रहा है कि आज हमारे किचन क्लोजअप में जो रेसिपी शेयर की गई है वो है चिकन चरगा। ये देखें, हमने बहुत मज़ेदार बनाया और ये देखें अंदर तक इसका, ये देखें अंदर तक मसाले, ये देखें कितना अच्छा अंदर तक गला हुआ है और ये मसाले देखें पूरे अंदर तक इसके आए हुए हैं। बहुत मज़ेदार बना। ये देखिए इसको मैंने सर्व किया है मटर वाले राइस के साथ, मटर पुलाव के साथ। हम चलते हैं अपने किचन में और आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करते हैं ताकि आप भी किसी दावत में या किसी पार्टी वगैरह में इसको प्रेजेंट कर सकें। चरगा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी चिकन। इस तरह कट लगवा के साबुत चिकन मैंने लिए, 2 से 2.5 किलो तक की चिकन होनी चाहिए क्योंकि फ्राई होने के बाद ये थोड़ा श्रिंक हो जाती है। ये देखें पूरी मैंने इसको अच्छे से अंदर से धो लिया है। आइए अब इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। एक हमने बड़ा सा कंटेनर ले लिया है, उसके अंदर मैंने डाला है 250 ग्राम दही ले लिया है। उसमें डालेंगे नमक, 1 टेबल स्पून भर के लेना है। इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है क्योंकि नमक सही से उतरे इसके अंदर। हल्दी 1 टीस्पून भर के, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के, और जी पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 से 3 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च, अब वो जो हमने डाली थी वो पेपरिका पाउडर था, अब ये लाल मिर्च डाल लें 1 टेबल स्पून भर के, और फूड कलर जर्दे का रंग ये भी आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है। ज़ीरा रोस्ट किया हुआ भुना हुआ 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, ऑयल डालेंगे आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून। बस अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखें अब हमने इसको अच्छे से चिकन को मैरिनेट करना है। ये जितने भी कट्स लगें सब में आपने अच्छे से भर भर के मसाले को लगाना होगा। ये देखिए ये जितने भी कट्स हैं अंदर तक आपने ये मसाला, ये हाथ के बगैर नहीं होगा काम, हाथ से ही होगा। ये देखिए अच्छे से लगाते ना, और इसको कम से कम आपने 2 से 2.5 या 3 घंटे मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। चलें ये मैं अच्छे से मसाला इसको लगा लेती हूँ। ये देखें चिकन हमारी अच्छे से मैरिनेट हो गई है। मैंने कम से कम इसको 3 घंटे छोड़ दिया था, लेकिन बीच बीच में मैंने क्या करा था, ये देखें इसका ये जो मसाला था इसके अंदर यूं करके जहाँ जहाँ कट्स लगें वहाँ पे मैं इसको 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको दोबारा लगाया था ताकि और अच्छे से मसाला इसके अंदर चला जाए। अब हम इसको स्टीम करेंगे। ये देखें एक बड़े साइज़ की पतीली ले लिए, उसके अंदर हम ये अपना चरगा डाल देंगे। बस ये देखिए ये डाल दिया और इसके साथ ये जो इसका मसाला है ये सारा इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। और हमने इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं करना, कुछ नहीं करना। दही अपना पानी छोड़ेगा, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी। तो ये हम इसको मीडियम फ्लेम पर ढक्कन ढक कर रख देंगे चूल्हे के ऊपर। ये देखिए इस तरह ये खुद ही देखें इसका पानी आपने देखा खुद ही निकलना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया पानी इसका। और ये इसी तरह अब हम जब ये थोड़ा सा नीचे से कुकड हो जाएगा फिर इसकी साइड को टर्न कर देंगे हम, और मीडियम फ्लेम पे हमने इसे स्टीम देनी है इसी तरह करके। ये देखिए चिकन हमारी टर्न कर ली थी मैंने साइड इसकी, ये देखें बिल्कुल गल गई है चिकन। ये देखिए सॉफ्ट हो रही है। ठीक है अब हमने आंच तेज़ कर देनी है, फ्लेम अपनी तेज़ कर देनी है। और इसका ये जो पानी दिख रहा है ना आपको नीचे, ये देखें ये जो पानी दिख रहा है इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से स्टीम हो गया है। अभी हमने इसका चरगा भी पूरा इसको तैयार नहीं किया, अभी हाफ प्रोसीजर है। अब जो इसका ये मसाला था, ये जो
पक गया था। अब ये इसके ऊपर हम ब्रश के ज़रिए लगा देंगे। देखें, जो मैंने आपसे कहा था ना फुल फ्लेम करके अब इसको आप पका लें। ये देखें, चिकन निकाल कर आपने ये मसाला तेज़ आंच पे पका लेना है और इसको लगा देना है अच्छे से और मसाला इसके ऊपर। और फिर इसको हमने रख देना है फ्रीज़र में कम से कम आधे घंटे के लिए। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर रखिएगा, डायरेक्ट मत रखिएगा, फ्रीज़र भी ख़राब हो सकता है। देखिए आधा घंटा मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये थोड़ा सेट हो गया। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल हल्का हल्का सा हमारा गर्म हो गया। आँच में थोड़ी हल्की कर लूँ। थोड़ा सा हमें ना ये काम एहतियात से करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये डाल दिया इसके अंदर। सही है, अब ये फ्राई होगा। अब हमने क्या करना है, यही ऑयल जो नीचे है इसके ऊपर डालना है, यानी कि जैसे इसको नहलाना है हमने एक तरीके से। आपने चमचे की मदद से इस तरह कर करके तेल इसके ऊपर डालते रहना है। ये देखिए नीचे से भी वो पक रहा है। आँच आपने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ ना करिएगा, जल ना जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी चिकन अच्छी तरह से गली हुई है, सब कुछ है, बस हमने इसको फ्राई करना है थोड़ी सी देर की। ये भी फ्राई हो जाना है 5 मिनट के अंदर। अब हमने इसकी साइड टर्न कर लिए। थोड़े एहतियात से हमें काम करना पड़ेगा, ज़्यादा जल्दबाजी में ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना है। फुल कॉन्सेंट्रेट आपने इसी के ऊपर रखना होगा। ये हल्का सिक गया हमारा। अब हमने इसकी यूँ करके साइड चिमटा पकड़ ले लेना है अपने भारी सा। ये देखें, अब हमने ये वाली साइड इसकी फ्राई करनी है। ये देखिए आँच आपने मीडियम रखनी है, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके फ्राई करते जाएं। अब वो नीचे वाली साइड इसकी जब फ्राई हो जाएगी फिर मैं इसकी इस तरफ वाली ये साइड तैयार हो चुका है। चरगा अच्छी तरह से हर जगह से फ्राई हो गया। अब मैं इसको एहतियात से एक चमचा और एक चिमटे की मदद से इसको निकालती हूँ। मज़ेदार किस्म का चरगा हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए इसको मैंने मटर पुलाव के साथ सर्व किया जो कि बहुत टेस्टी है। ये देखें रेडिश कलर पूरा सिक चुका है और अंदर तक ये देखें चिकन हमारी पूरी, ये देखें अंदर तक मसाला इसका पूरा अंदर तक मसाला गया हुआ है। बहुत मज़ेदार बना है। अगर आपको मेरी वीडियो मेरा चैनल पसंद आता है तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी दिन अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।